देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है मंगल प्रधान वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहों का योगा योग मई के आरंभ काल में क्या कुछ नया करने की जो है उम्मीद लेकर आता दिखाई दे रहा है। समय जब परिवर्तन की तरफ जाता है तो हमेशा कुछ ना कुछ नया कुछ करने की उम्मीद व्यक्ति के मनोमस्तिष्क में रहती है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मंगल महाराज आपकी राशि में इस वक्त बड़ी जद्दोजहद में कहीं ना कहीं फंसे दिखाई दे रहे हैं। किसी एक तरफ वो चलते दिखाई दे रहे हैं, शनि उनको कहीं दूसरी तरफ ले जाता दिखाई दे रहा है। ऐसी जद्दोजहद कहीं ना कहीं मनोमस्तिष्क में इस वक्त चलती दिखाई दे रही है। शुक्र आपकी राशि में एक नई उम्मीद जगा रहे हैं, कहीं ना कहीं नई रिलेशनशिप डेवलप करते दिखाई दे रहे हैं, नया आनंद देते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं संबंधों में कुछ नया होने के योग, भविष्यवादी सोच आपके मनोमस्तिष्क पे छाई रह सकती है। भविष्य में कुछ ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, क्योंकि ग्रह यम नाम का जो ग्रह है वो विशेष तौर पर परिवर्तन कर कुछ नया सहयोग प्राप्त करने की तरफ आपके अंदर नई एनर्जी लाने के योग बहुत सुंदर ट्रेस बना रहा है। क्योंकि शुक्र इन दिनों परिवर्तन करते हुए जिस नक्षत्र में प्रवेश करेंगे वो मंगल का नक्षत्र है और वो कहीं ना कहीं एक नई उम्मीद मनों में उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं बुध जो है वो भी आपकी राशि में एक विचित्र योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य के साथ बैठे हुए कहीं ना कहीं अस्त हो रहे हैं और ये अस्त होना कहीं ना कहीं आपकी राशि में एक बहुत अच्छा योग बनाता दिखाई दे रहा है। कि आमतौर पर क्या होता है कि लोग आपको इमोशनल बना के कई बार आपके हिस्से को बात ले जाते हैं। इस वक्त आप थोड़े से अड़ने वाले हैं और ये अड़ना कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिविटी करता दिखाई दे रहा है। तो कब कहाँ आपको अड़ना है और कब आपको ढील छोड़नी है वो भी समझ लीजिए। एक सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1 तारीख शुक्रवार की। 1 मई शुक्रवार के दिन पूर्णिमा तिथि का सुंदर योग बन रहा है, वैशाख की पूर्णिमा का सुंदर योग बन रहा है। और यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दिन थोड़ा सा एक 2 धारी तलवार की तरह चलता दिखाई दे रहा है। लाभ का रास्ता भी खोल रहा है, कहीं ना कहीं नुकसान का रास्ता भी खोल रहा है और हल्की सी आपका ध्यान हटा, दुर्घटना घटी, ऐसा योग भी बनता दिखाई दे रहा है। तो इस समय बहुत संयमित होकर चलने की ज़रूरत है। किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको अननेसेसरी अपनी बातों में फंसाकर, झांसा देकर कहीं ना कहीं आपके लाभ में से अपना हिस्सा निकाल सकता है। आपके भाग्य में लाभ लिखा है, लेकिन यदि दूसरों की बातों में आएगा तो कहीं ना कहीं अपना नुकसान करा बैठोगे। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको शनि को मनाने का प्रयास करना चाहिए। शनि के मनाने के लिए एक खास उपाय है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि इस दिन शनि का एक खास संबंध है पीपल के पेड़ के साथ। और इसी तिथि में वैशाख पूर्णिमा के दिन ही पीपल का उदय हुआ था। भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करें। भगवान विष्णु के निमित्त आज एक खास उपाय यदि कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वैशाख पूर्णिमा अपने आप में बहुत सिद्ध मुहूर्त है। ये वैशाख पूर्णिमा के दिन यदि स्नान कर लिया जाए, गंगा में, तीर्थ जलों में स्नान कर लिया जाए तो कहा जाता है कई प्रकार से कष्टों की निवृत्ति हो जाती है। इस दिन ब्राह्मणों को तिल में कुछ मीठा मिलाकर दान करना, शास्त्र में कलश में भरकर तिल और मीठा गुड़ इत्यादि का दान करना भी बड़ा श्रेष्ठ कहा गया है। शास्त्र के दृष्टिकोण से इस दिन सत्यव्रत भी है। इस बार तो पूर्णिमा और सत्यव्रत के सुंदर योग बना हुआ है। गज केसरी योग का निर्माण भी है। तो ऐसे में सुंदर रूप से भगवान सत्यनारायण की कथा, उनका नाम का स्मरण अवश्य करना चाहिए। ओम नमो नारायणाय कथा, ये वास्तविक तौर पर जो सत्यनारायण कथा है वो केवल टेस्टिमनी है। वो महात्म का पाठ है कि उस व्यक्ति ने ऐसा किया, उसके जीवन में इस प्रकार का कष्ट था, उसने भगवान का व्रत किया। लेकिन उस कथा में, व्रत कथा में कहीं भी विधान नहीं उपस्थित किया कि किस प्रकार से व्रत करना है, कैसे बैठना है, क्या स्मरण करना है। ओम नमो नारायणाय, इसका दिन बस स्तवन करें, गुस्सा ना करें, क्रोध करें न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और हो सके तो भगवान विष्णु की षोडशोपचार पूजन करने के उपरांत कदली इत्यादि, चूरमे इत्यादि का जो भोग है वो भगवान को, कसार को बनाकर भगवान को उपस्थित किया जाना चाहिए। ब्राह्मणों की पूजा की जानी चाहिए, संत विद्वानों का आशीर्वाद लेने का प्रयास करना चाहिए और समस्त बंधु बांधवों के साथ मिलकर इस सत्यनारायण कथा का श्रवण करना चाहिए। इस दिन एक बहुत अद्भुत योग बनता है जिसको कहा जाता है वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल का पूजन। शास्त्रों की कथा के अनुसार से कहा जाता है कि इस दिन पीपल की उत्पत्ति भी हुई है। कहा जाता है कि अनादिकाल में पुराणों में जो कथा आती है कि राक्षसों का अनाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और वो पूरे त्रिलोकी पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए व्यवस्था बना चुके। तो ऐसे में समस्त देवता जो उनके अधीन आ चुके थे,
तो देवता जगह जगह भागे फिर रहे थे। तो ऐसे में समस्त त्रैलोकी की शक्तियों ने एक पेड़ की उत्पत्ति की जिसको पीपल कहा जाता है। उसके मूल में ब्रह्मा ने निवास किया, उनकी जो मुख्य तना था उसके अंदर भगवान विष्णु ने वास किया, उनकी शाखाओं में भगवान शिव का वास हुआ, और पत्तों के अंदर कहा जाता है कि समस्त देवताओं ने वास किया। उस समय में देखिए, समय का ही समय बड़ा बलवान है। समय के अनुसार से कार्य करने का हमें प्रयास करना चाहिए, और समय के अनुसार से इसलिए पीपल को बड़ा श्रेष्ठ कहा गया। पीपल के अंदर स्वयं भगवान विष्णु महालक्ष्मी के साथ विराजते हैं कहा जाता है। तो इस दिन, शनिवार के दिन, तो विशेष तौर पर शनि के यदि ग्रह खराब चल रहे हों किसी के, तो उस दिन अवश्य पीपल का पूजन, पीपल के पेड़ के पास जाकर अवश्य कुछ न कुछ दिया इत्यादि अर्पित करने का शास्त्र में विधान जो बताया गया है बड़ा श्रेष्ठ है। कलिकाल में कहा जाता है कि पीपल का वृक्ष जो है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का सृजन करता है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन। पुराने काल में इसलिए पीपल, बड़ इत्यादि का वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता था। लेकिन आज हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे तथाकथित तौर पर विद्वान आए जिन्होंने इस देश की संस्कृति को समझा नहीं। देखिए, पीपल का पेड़ जो है ना, वो उसके अंदर जो बीज भी उत्पन्न होता है वो हज़ारों लाखों पेड़ों से जो निकलता है वो पूरे संसार के जितने पक्षी इत्यादि हैं उनको भोजन भी देता है। लेकिन इस देश में आज़ादी के बाद ऐसी संस्कृति बनी कि गुलमोहर, यूकलिप्टस और कीकर, इनको लगाने की व्यवस्था बनाई गई, क्योंकि वो अंग्रेज़ जो छोड़ के गए थे इस देश में ऐसी औलादों को कि जिन्होंने इस देश के लिए सोचा नहीं, इस देश की संस्कृति को हमेशा तिलांजलि देने का ही सोचा। पीपल का पेड़ की उत्पत्ति, आज मॉडर्न साइंस भी कहती है कि पीपल सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कोई दे सकता है तो पीपल का पेड़ ही दे सकता है, क्योंकि सबसे विशाल वृक्ष माना जाता है। उसके पत्ते इतने घने होते हैं और उसके अंदर सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की सबसे ज़्यादा शक्ति होती है। और तो और इसका आध्यात्मिक महत्व भी शास्त्र के अनुसार से अद्भुत कहा जाता है कि इसीलिए, क्योंकि भगवान समस्त देवताओं का मूल के अंदर ब्रह्मा जी का और तने के अंदर भगवान विष्णु का जो वास है, और साथ शाखाओं में शिव का और समस्त पत्तों में जो देवताओं का वास है, उसीलिए इस पेड़ को कभी भी काटने की साथ शास्त्र में विशेष आज्ञा की, शास्त्र के अनुसार से कभी नहीं काटना चाहिए। एक घटना आपको हम बताते हैं। दिल्ली के अंदर एक घटना घटी, करीब आज से करीब 35 साल पुरानी घटना है। दिल्ली के एयरपोर्ट के ऊपर लगातार कुछ न कुछ घटनाएं चल रही थी और मेन एक्सीडेंट हो जा रहे थे बहुत ज़्यादा। उन दिनों एक हेलीकॉप्टर सर्विस होती थी भारत सरकार की, और उसके हेड जो थे वो हमारे पिताजी के पास आए, उनको लेकर आया और उन्होंने बताया कि एक पीपल का पेड़ था जो वहाँ किसी न किसी कारण से जब बड़ा सेक्शन बन रहा था वहाँ काट दिया गया था। उसके बाद से ये दुर्घटनाएँ लगातार हो रही हैं। हमें याद है कि हम अपने पिताजी के साथ, अपने समस्त ब्राह्मणों के साथ जाकर वहाँ यज्ञ किए उस एयरोड्रोम पे, भारत दिल्ली के एयरोड्रोम के ऊपर, और वहाँ जाकर उस पीपल के पेड़ के जो अशुभ प्रभाव था उसको शांत किया और सत्य माने। उसके बाद उन दिनों जो घटनाएं चल रही थी, आज से करीब हम 35 साल पुरानी घटना आपके समक्ष ये रख रहे हैं, और उसके बाद वो घटना वहाँ घटनी काफ़ी दिन तक बंद हो गई। तो ये सत्य माने कि ये जो शास्त्र के अंदर निषेध है, इस बात का हमको विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। आजकल लोग पीपल को ऐसे ही जब ये उत्पत्ति हो गई, जो आमतौर पे पीपल की उत्पत्ति जो होती है वो घर से दूर लगानी चाहिए। घर के अंदर लाके पीपल को कभी लगाने का हमेशा शास्त्र में निषेध कहा गया है कि घर के अंदर। कारण है उसका कि रात्रि में पीपल का वृक्ष जब बड़ा हो जाएगा तो फिर उसके अंदर से जो शाखाएँ निकलेंगी वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं नेगेटिव भाव भी उत्पन्न कर देती हैं रात्रि के समय। दिन में पीपल का पेड़ बड़ा पवित्र है, छाया में उसके बैठना चाहिए, लेकिन रात्रि के समय पीपल के पेड़ के नीचे जाकर विश्राम करना भी निषेध कहा गया है शास्त्र के दृष्टिकोण से। अब उसका मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यदि इंटरप्रिटेशन देंगे तो उसके कारण ये है कि रात्रि में जितना ज़्यादा बड़ा पेड़ होगा उससे ज़्यादा उतनी ज़्यादा नेगेटिव जो एनर्जीज़ हैं उसके नीचे से उत्सर्जन होगा उसके अंदर। और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर तो ऐसा कहा है, कई लोगों ने, कि रात्रि में ऑक्सीजन भी छोड़ता है पेड़, लेकिन उसके ऊपर कई सारी कंट्रोवर्सीज़ है। उसका पेड़ जितना बड़ा होगा उतना रात्रि में उसके अंदर से नेगेटिव उत्सर्जन भी होने के योग बन जाएंगे, इसीलिए उसके नीचे जाकर कई बार सांस फूलने की समस्याएं उत्पन्न होने के योग बन जाते हैं। तो इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए भारतीय संस्कृति में इस बात का ध्यान रखा, और बात माने उसके
जो एरोड्रोप वाली हम बात बता रहे थे, वहाँ जाकर यज्ञ करने से बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी ठीक हो गई। आज भी जब हम बात करना चाह रहे थे कि बहुत सारे घरों में और बहुत सारे ऑफिसेज के अंदर, फैक्ट्रीज़ के अंदर पीपल का पेड़ काट दिया जाता है, तो उसका एक विधान है कि कैसे पीपल के पेड़ को काटना है। अगर पीपल का पेड़ आ गया है, वैसे तो उत्पन्न होने नहीं देना चाहिए, अगर उत्पन्न हो गया है तो बाल्यकाल में ही जब छोटा पेड़ हो तभी उठाकर उसको कहीं ना कहीं किसी साफ़ सुथरी जगह में लगा दें, वो अच्छा रहेगा। और यदि नहीं कर पाए हैं, बड़ा हो गया है, तो फिर उसका एक पूरा विधान है कि किस प्रकार से उस पीपल की पूजा करने के बाद, वहाँ उसको आमंत्रण देने के बाद किस प्रकार से दोष निरूपण करने के जो शास्त्र में विधान बताए गए हैं, उसके अनुसार से ही करना चाहिए। आज तो मॉडर्न साइंस ने भी इस बात को प्रभाव कर दिया है कि जितने भी प्रकृति की दत्त ये चीज़ें हैं, इन सब में भी प्राण है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि केवल आप में ही प्राण है, मनुष्य में ही प्राण है। तो आज जो हमारे एक बोस साहब हुए, साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके ऊपर पूरा वैज्ञानिक विश्लेषण किया है, समझाया है कि पेड़ों के अंदर भी प्राण होते हैं, जो भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से कहती आई है। तो आप इस बात को अच्छे समझें कि इस दिन अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए अवश्य पूर्णिमा के दिन, जो वैशाख पूर्णिमा के दिन आपको क्या कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी प्राप्ति के निमित्त किसी धर्मस्थल पर जाकर अवश्य इस दिन पीपल का रोपण करें, भगवान विष्णु की तरह उसका पूजन करें, और कम से कम हर रविवार को छोड़कर बाकी 6 दिनों में पीपल को पानी अवश्य डालना चाहिए। रविवार के दिन पीपल को नहीं छूना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। रविवार के दिन यदि पीपल को छुएंगे, उनका स्पर्श करेंगे, शनिवार को अवश्य स्पर्श करें, लेकिन रविवार को यदि स्पर्श करेंगे पीपल के पेड़ के, तो क्या होगा, दरिद्रता आपके घर में आ जाएगी। उस दिन दरिद्रता के रूप में महालक्ष्मी जो है, वो भगवती लक्ष्मी जो है, भगवान विष्णु के साथ विराजती है पीपल के पेड़ के अंदर। अभी कुछ दिन पहले हमारे बहुत सारे लोग जो हैं, अब कथाओं को तो समझना ही नहीं चाहते हैं लोग। भारतीय संस्कृति में एक एक समय का काल गणना का पूरा महत्व क्या होगा, कैसे होगा, उसका वर्णन कथाओं के माध्यम से बताया गया है। लेकिन आज तथाकथित तौर पर जो लोग हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं, उन कथाओं को समझना भी नहीं चाहते, सुनने भी नहीं चाहते। जब कभी हम कथा इसमें बीच में लाते हैं, ज्योतिष के अनुसार से कथा है, मुहूर्त ज्योतिष का विषय है, और ये सारी बातें मुहूर्त के अंदर है। कुछ लोग कमेंट करके अपनी टिप्पणी, विशेष टिप्पणी यहाँ उपस्थित करने का बात करते हैं कि ज्योतिष को कथाओं के साथ ना जोड़े, अलग से बताएं। अरे भैया, ज्योतिष के अंदर यदि समझना चाहते हैं तो ज्योतिष केवल काल गणना जो है उसको बहुत बढ़िया तरह से इन समस्त पुराण इत्यादि, वेद इत्यादि समस्त ग्रंथों में इसी प्रकार से बताया गया है। इसको समझने की आवश्यकता है। कैसे समझेंगे? अब हमने आपको कहा कि शनिवार को पीपल के पेड़ को अवश्य स्पर्श करना चाहिए, उसका आशीर्वाद लेना चाहिए, लेकिन रविवार के दिन पीपल को छूना भी नहीं चाहिए, जल भी नहीं देना चाहिए। तो कैसे समझ में आएगी लोगों को बातें, ये बातें? ज्योतिष का मुहूर्त का ही विषय है, और नहीं मानते तो हम कह रहे एक्सपेरिमेंट करो, जाओ लेटो, पीपल के साथ छुओ, गले मिलो जाके रविवार के दिन, और किसी धनाढ़ व्यक्ति को जिसकी रोज लॉटरी खुलती हो उसको ये एक्सपेरिमेंट करना देखा लो। नहीं मानते हैं तो हाथ कंगन को आरसी, क्या पढ़े लिखे को तो समझ में आने की कुछ दिन में दिमाग ठिकाने आ ही जाएगा। तो इस बात को शास्त्र के अनुसार से समझने का प्रयास करें। तो जो महालक्ष्मी की उपासना करना चाहते हैं तो इस शुक्रवार के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन, एक सिद्ध स्थल पर जाकर पीपल का पेड़ लाकर वहाँ रोपित करने का प्रयास करें, और सुंदर रूप से किसी धर्मस्थल पर जाकर, किसी पार्क में जाकर, घर से थोड़ा दूर जाकर वहाँ उसको रोपित करने का प्रयास रोपित कीजिए, और उसका रविवार को छोड़कर बाकी सब दिन उसको पानी इत्यादि समस्त उसकी व्यवस्था करें। जितना पीपल का पेड़ वो ग्रो करेगा, उतनी ज़्यादा आपके लिए सुंदर रूप से उससे आपको समृद्धि प्राप्त होने के योग बनेंगे, कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। शनि खराब चल रहा हो तो कहा जाता है कि शनिवार के दिन हनुमान जी को, या मंगलवार के दिन पीपल के पत्तों, जितनी आपकी आयु उतने पत्ते लेकर उस पर राम राम लिखकर, ओम हंग हनुमते लिखकर हनुमान जी को अर्पित करने का प्रयास कीजिए। शनि के तमाम दोष दूर हो जाएंगे। इसके साथ साथ कहा जाता है कि शनि को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन अवश्य पीपल के पेड़ के पास जाकर क्या करना चाहिए, एक दिया जलाकर तिल के तेल का और काला धागा, जितनी आपकी हाइट हो, उसको ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः या ओम नमो नारायण इस मंत्र का स्तवन करते हुए पीपल के को प्रदक्षिणा करते हुए बांध देना चाहिए। और पीपल की कम से कम 7 प्रदक्षिणा लगाने का शास्त्र में नियम है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए करेंगे तो अच्छा रहेगा, और आपके जीवन में समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 2 तारीख शनिवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि विद्यमान है, और इस दिन जेठ का महीना आरंभ हो रहा है और वैशाख का महीना समाप्त होने की तरफ परिवर्तन का जो सुंदर योग बना है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको समझ लेना चाहिए। जेठ का महीना बहुत सारे शुभ योग आपकी राशि में लेकर आता दिखाई दे रहा है, और ऐसे में इस शुभ योग पर आपकी राशि में जो कीर्ति योग बना हुआ है, कहीं ना कहीं आप द्वारा किए गए कामों में बहुत अच्छा सा एक नई उम्मीद जगाता दिखाई दे रहा है।
और उस उम्मीद पे बने रहते हुए यदि कार्य करोगे तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपकी हिम्मत आपके द्वारा कहीं ना कहीं अच्छे रास्ते बनाने की योग बना सकती है। इस वक्त आपको केवल अच्छी चीज़ों का ध्यान रखना है, नेगेटिव बातों को नहीं ध्यान रखना है, नेगेटिव चीज़ों में नहीं फंसना है, जुर्माने वाले काम नहीं करने हैं। जहाँ भी कहीं रिस्क वाला काम हो उससे बचने का प्रयास कीजिए। जो सामने जितना दिखाई दे रहा है वो संतुष्ट हुई है। आप उम्मीद से बाहर जाके काम करने का प्रयास करोगे तब नुकसान होगा। उम्मीद में रहते हुए जो चीज़ें अपने कर सकते हो उतना काम करने का प्रयास करो, उतना ही हाँ करना, हाँ ये भी, हाँ ये भी, हाँ ये भी करने का प्रयास करोगे तो वो कहीं ना कहीं नुकसान होने के योग बन सकते हैं। शनिवार का अवसर है तो शनि को मनाने के लिए थोड़ा उपाय कर लीजिए, शनि स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, हो सके तो हनुमान जी का एक हनुमान चालीसा पाठ कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। 3 तारीख रविवार का अवसर, द्वितीया तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्र को देखो, इस वक्त जो मन का स्वामी है वो आपकी राशि में आ गया है और बड़ा मन को थोड़ा सा कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों में कहीं ना कहीं पुरानी बातें याद दिलवाकर आपको परेशान करता दिखाई दे रहा है। रात गई बात गई छोड़िए, नई उम्मीद के साथ दिन आया है और इस उम्मीद के अनुसार से कार्य करने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। पुराने अनुभव जरूर साझा करें लेकिन पुरानी हारों को भूलने का प्रयास करें, पुराने गुस्से को भूलने का प्रयास करें। बुद्ध महाराज अस्त हो जाएंगे इस दिन और बुद्ध महाराज के अस्त होते ही आपकी सोच में महत्वपूर्ण परिवर्तन आएगा। जिन चीज़ों को आप थोड़े दिन पहले सोच रहे थे कि मैं छोड़ दूंगा, अपना ये छोड़ दूंगा, अब थोड़ी सी कमिटमेंट ऐसी दिखाई दे रही है कि अपना लाभ पहले सोचते दिखाई दे रहे हो। अच्छा है, अपने लाभ को सोचते हुए कार्य करने का प्रयास करें तो बहुत कुछ आप अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो। ऐसा योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। बुध के अस्त होने से आपको थोड़ा सा लाभ होने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन नारद जयंती है, भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करें। रविवार का अवसर है, भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करें, ओम नमो नारायणाय का स्तवन करें, कल्याण होगा। नारद जी ने एक बार भगवान विष्णु से पूछा था कि भगवान आप कहाँ वास करते हैं, तो उन्होंने कहा नाहम वैसामी वैकुंठे योगी नाम मर्देन च मदभक्ता यत्र गायन्ते तत्तिष्ठामि नारद। तो इसलिए नारद जी की इस बात को ध्यान रखो, भगवान जी का जहाँ स्तवन करोगे, भगवान जी का जहाँ स्मरण करोगे, भगवान वहाँ वास करेंगे और जहाँ भगवान वास करेंगे वहाँ विजय ही विजय आपको प्राप्त करने के योग बनेंगे। 4 तारीख सोमवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है। सर्वार्थ सिद्ध योग लेकर आई ये तिथि जो सुबह सुबह कहीं ना कहीं, इसलिए सुबह उठते ही कार्यों में सही रूप से लगने का प्रयास करो। मन थोड़ा सा कहीं ना कहीं शंकाओं में फंसता दिखाई दे रहा है, उन शंकाओं का निवारण करने का प्रयास करें। शारीरिक थोड़ा दौर्बल्य आपको परेशान करता दिखाई दे रहा है क्योंकि इन दिनों जो बाकी सब ग्रह हैं थोड़े से कहीं ना कहीं ग्रीष्म ऋतु के कारण से थोड़े से कहीं ना कहीं परेशान करते दिखाई रही है। स्वास्थ्य निर्बलता, आलस्य थोड़ा बढ़ता दिखाई दे रहा है। सुबह सुबह शिव के मंदिर में जाकर उनका अभिषेक करना, उन पर जल चढ़ाना, ठंडा जल चढ़ाना कहीं ना कहीं आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। ओम नमः शिवाय का पाठ करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, कल्याण होगा। 5 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है। चतुर्थी तिथि योग लेकर आई है मंगल के जन्म दिवस का। ये तिथि बहुत खास है। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि में आशीर्वाद से मेवा प्राप्त करने का योग है। हनुमान जी की आराधना करो, भगवान की आराधना करो। देखो इस दिन मंगल का जन्म हुआ था और मंगल का जन्म भी हुआ था, साथ साथ बड़ा मंगल का सुंदर योग बन रहा है और आपकी राशि में शनि मंगल का जो टकराव चल रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुद्धि में जो है कहीं ना कहीं द्वेष उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। तो इस दिन यदि उपाय कर लोगे तो आने वाले 1.5 साल तक जो शनि का विशेष तौर पर दुष्प्रभाव आपकी बुद्धि पे चल रहा है उससे बच पाओगे। तो इस बार जेठ के महीने में बड़ा सुंदर योग बना है। 8 बुढ़वा मंगल पड़ रहे हैं और ये पता नहीं फिर कब पढ़ेंगे, कितने सालों बाद पढ़ेंगे। तो इन 8 बुढ़वा मंगलों पे हनुमान जी का सुंदर लगातार स्तवन करने का प्रयास कीजिए और शनि आपके लिए जितने दिन तक अनुकूल रह सकते हैं बिल्कुल हनुमान जी की कृपा से सदा अनुकूलता प्रदान करते रहेंगे। जेठ के महीने में जितने मंगल आते हैं ना उनको बड़ा मंगल कहा जाता है, बुढ़वा मंगल के रूप में जाना जाता है। और ये बुढ़वा मंगल अपने आप में बहुत ही सिद्ध मुहूर्त है और देव योग से इस बार जो है जो मलमास है, जो पुरुषोत्तम मास है, जेठ में ही पड़ गया है। और ये जेठ के जो 4 मंगल पड़ने का योग था इस बार 8 मंगल पड़ रहे हैं। यानी इस बार से आरंभ होकर करीब करीब 23 जून तक 8 मंगल पड़ेंगे, बुढ़वा मंगल पड़ेंगे, समस्त श्रेष्ठ मंगल है। और शास्त्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बड़ा ही महत्वपूर्ण कहा जाता है कि भगवान राम के काल में इसी तिथि पे जेठ के मंगल पर ही भगवान राम का सबसे पहले भगवान हनुमान जी को दर्शन हुआ था। तो इसलिए बड़े बड़े मंगल के रूप में इनको माना जाता है। और ऐसे में हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए जो कुछ भी उपाय करें, और एक बात मान के चलें, भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के अनुसार से इस वक्त 2 ही देव ऐसे हैं कि जो विशेष तौर पर आपके समस्त मनोरथों को सिद्ध कर सकते हैं। एक तो विशेष तौर पर कहा जाता है हनुमान जी, और देवता चित्तन दरई हनुमत से ही सर्व सुख करई।
तो उनको विशेष तौर पर प्रसन्न करने का आपको यथाउचित भाव। सब देवताएं जो है अपने अपने लीला के लिए आते हैं और लीला के बाद अपने अपने धाम को चले जाते हैं, लेकिन हनुमान जी हम सबकी रक्षा करने के लिए, हम सबको भक्ति में लगाए रखने के लिए, हम सब पर कृपा करने के लिए इस धरा पे आज भी विद्यमान है। और इस कलिकाल में समय समय पर लोग उनके दर्शन करते आए हैं और किए भी हैं। तो इसलिए आप भी बड़ी श्रद्धा के साथ इन बड़े मंगलों पर जो जेठ में पड़ रहे हैं यथाउचित भाव से भगवान का स्मरण करने का प्रयास को संबंध में बताएंगे। लेकिन इस बार मंगल का एक और विशेष योग बनकर चतुर्थी है, वैशाख के महीने में चतुर्थी का योग बन रहा है, जो चतुर्थी के साथ साथ इस दिन जो ग्रहों का योग बनेगा, तृतीया जो चतुर्थी तिथि है वो मंगल के साथ पड़ रही है। ये अंगारक योग हो गया। अंगारक योग यानी मंगल का जन्मदिन। मंगल है कौन? कई कथा शास्त्र में विद्यमान है, कई लोग भारद्वाज ऋषि के साथ से भी इनकी उत्पत्ति मानते हैं, लेकिन आदि स्कंद पुराण के अनुसार से कहा जाता है कि भगवती जब सती, माँ भगवती दुर्गा सती जो हैं वो जब दक्ष के यज्ञ में गई तो वहाँ सती हो गई, क्योंकि वहाँ उनका अपमान किया गया, भगवान शिव का अपमान किया गया। तो वो अपने आप को उस अपराध से अपने आप उस जो पिता को बचाने के लिए कहा जाता है कि यज्ञ में समर्पित हो गई थी। जब भगवान शिव को ये पता चला तो उन्होंने वीरभद्र को भेजा। कहा जाता है भगवान शंकर के पसीना जब पृथ्वी पर पड़ा उससे एक बालक उत्पन्न हुआ, लाल अंगारे के स्वरूप में बालक था, उन्हीं का नाम वीरभद्र था। और वीरभद्र ने जाकर उस यज्ञ का विध्वंस किया और वहाँ पर जाकर कहा जाता है दक्ष को दंड दिया। और फिर दक्ष को दंड देने के बाद पुनः भगवती के शरीर को लेकर भगवान शंकर के समक्ष उपस्थित हुए। कालांतर में वही जो वीरभद्र थे वही पृथ्वी से उत्पन्न हुए, अंगारे के रूप में उत्पन्न हुए और भगवान शिव के आशीर्वाद से मंगल बने। तो ये मंगल का जन्मदिवस भी हुआ। अंगारक चतुर्थी जो है इसको मंगल का जन्मदिवस ही माना जाता है। बाद में उन्होंने तपस्या कर भगवान गणेश को भी प्रसन्न किया और भगवान गणेश की कृपा से भी अंगारक चतुर्थी के दिन पे उनको विशेष योग बनता है। तो मंगल जिनकी कुंडली में खराब, उनको विशेष तौर पर हनुमान जी को प्रसन्न इस दिन करने का प्रयास करना चाहिए। मंगल दोष शांत करने का प्रयास करना चाहिए। मंगल के तमाम कष्टों से निवृत्त करने का योग बहुत सुंदर है। तो इसलिए इस दिन विशेष तौर पर चतुर्थी के दिन हनुमान जी को सुंदर रूप से चोला चढ़ाएं। गणेश जी को भी सुंदर रूप से कई जगहों में आज भी व्यवस्था है कि वहाँ पर सिंदूर चढ़ाया जाता है। अंगारक चतुर्थी के रूप में इन दोनों की उपासना सुंदर रूप से करना बड़ा कल्याण कर रहे हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन विशेष तौर पर एक कार्यक्रम रखा है कि जिसके अंदर सुंदर कांड का पाठ रहेगा, हनुमान जी का यज्ञ रहेगा, मंगल ग्रह शांति यज्ञ रहेगा। जो मांगलिक लोग हैं जिनके कहीं ना कहीं विभाग में समस्याएं उत्पन्न होने की स्थिति ठीक ही नहीं हो रही है, तो इन पूरे के पूरे जो ये बड़े मंगल के योग पढ़ रहे हैं इसमें सुंदर कांड का पाठ बड़ी श्रद्धा के साथ करिए, करवाइए। माँ भगवती कृपा से हमने ऐसा देखा, एक बहुत सारे केस आते रहते हैं आश्रम पे, बहुत सारे कष्ट वाले योग आते रहते हैं। हमने जिनको भी ये उपाय बताया हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाने का, तो सुंदर रूप से सिद्ध मूर्ति हम जो आचार्य केशव देव जी के द्वारा सिद्ध मूर्ति है विवेकानंद आश्रम में, वहाँ आकर जिन्होंने भी जो इस व्यवस्था करी, लड़की की शादी नहीं हो रही थी, सब बड़ी श्रद्धा से पूरे इस मास के अंदर उन्होंने ये कार्य किया। आप सत्य माने कुछ ही दिनों में भगवती कृपा से, भगवान की कृपा से उनका जो कष्ट था वो कटा और भगवान की कृपा से, भगवान जी की कृपा से उनकी मनोरथ सिद्ध होने के योग बने। तो यदि ऐसा कोई योग भगवान न करे किसी कुंडली में हो तो उसको ठीक करने के लिए सुंदर रूप से सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी को चोला चढ़ाना, मंगल ग्रह के विशेष मंत्रों का इन अंगारक चतुर्थी से आरंभ होगा बड़े मंगलों का जितना योग बन रहा है उसमें करने का प्रयास कीजिए। सिद्ध है कि इससे कष्ट निवृत्ति का सुंदर योग अवश्य बनेगा। तो बड़ा मंगल तो इस बार जो पढ़ रहे हैं पूरे 8 बड़े मंगल पढ़ेंगे, तो इसके कार्यक्रम भी जो विवेकानंद योगाश्रम पर रहेगा ही रहेगा। तो आप सब उनका निमंत्रण हम आपको समय समय पर देते रहते हैं, तो आप सब लोग अपने स्थान को आरक्षित कर सुंदर रूप से इस कार्यक्रम में भाग लें। माँ भगवती कृपा से कष्ट निवृत्ति का योग सुंदर रूप से बनेगा। तो ये ग्रहों का परिवर्तन जो आपने समझा, ये वास्तविक तौर पर राशि के अनुसार से तो जाना ही जा सकता है, लेकिन ज्योतिष इतनी सूक्ष्म है कि उसको जितना ज़्यादा गहन अध्ययन करेंगे उसके द्वारा आप बहुत सारी बातों को गहनतम रूप से देख सकते हैं। बहुत सारे लोग हमारे इस चैनल पर व्हाट्सएप के माध्यम से कहते हैं कि आपके बताए हुए ज्योतिष की जो गणनाएं हैं वो वास्तविक तौर पर हमारे साथ नहीं घट रही हैं। देखिए, आपकी ज्योतिष सपोज किसी जन्म राशि के अनुसार से, आपने राशि के अनुसार से भी जाना, आपको बड़ा अच्छा
जो भाव था वो समझाया गया। लेकिन वो सब कुछ ग्रहों का अच्छा प्रभाव होते हुए भी यदि घटनाक्रम आपके अनुरूप नहीं हो रहा है या आपको कोई बाधा लगातार दिखाई दे रही है, उसका कारण बहुत कुछ हो सकते हैं। वैसे तो जीवन के अंदर जो कुछ भी हमको प्राप्त होता है अपने कर्मानुसार प्राप्त होता है। आपकी जन्मपत्री के अनुसार से जन्मपत्री है क्या, सबसे पहले उसको ये समझना पड़ेगा। आप एक समय पर जन्म लेते हैं और उस समय पर जब हम जन्मपत्री बनाते हैं तो वो आपका आपकी बैलेंस शीट है, आपका लेखा जोखा है जो आपने पूर्व अर्जित कर्म के अनुसार से प्राप्त किया है। ठीक है ना जी, जो आपने पूर्व जन्म में सीखा देखा उसके अनुसार से जो कुछ भी किया उसके अनुसार से आपको वो भाव प्राप्त हुआ। और उस समय में जब आप जन्म ले रहे हैं तो जो कर्म का पुण्य पाप जो कुछ भी लेकर आप आए हैं पिछले काल से, उसका लेखा जोखा वहाँ उपस्थित कर दिया जाता है और उसके अनुसार से आपकी जो कुछ जीवन में घटनाक्रम हो रहे होते हैं वहाँ ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से बताया जाता है। आप हर रोज़ कुछ ना कुछ शुभ कर रहे हैं, हर रोज़ कुछ ना कुछ अशुभ आपके हाथों से हो रहा है और वो भी तो वास्तविक तौर पर कहीं ना कहीं स्थितियों को बदलने की तरफ जा रहा है, अच्छा या खराब, उसका आपको अपने आप स्वयं अनुसंधान करना पड़ेगा। यदि आपके द्वारा अच्छा हो ही चला जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं कर्म आपको शुभ करने की तरफ प्रेरित कर रहा है और कहीं ना चाहते हुए भी आपके द्वारा कहीं ना कहीं दुष्कर्म हो ही चले जा रहे हैं। क्योंकि शास्त्र कहता है ना, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तो वो कहीं ना कहीं तो प्राप्त हो रहे हैं। तो गोचर के दृष्टिकोण से ग्रहों का जो परिवर्तन है वो हम राशि के अनुसार से तो आपको बता ही देते हैं, लेकिन नित्य प्रति घटनाएं, क्या दशाएं चल रही हैं, क्या अंतरदशाएं चल रही हैं, उसका भी वास्तविक तौर पर बहुत बड़ा महत्व है, बहुत ज़बरदस्त महत्व है। यदि उसको हम पूरी तरह से अध्ययन करना चाहते हैं तो यहाँ सार्वभौमिक तौर पर हर व्यक्ति की कुंडली तो नहीं बताई जा सकती। तो यहाँ जन्मपत्री के अनुसार से, आपकी राशि के अनुसार से, आपके लग्न के अनुसार से हम जो कुछ गोचर का प्रभाव है, यानी गोचर का मतलब होता है आजकल जो ग्रह चल रहे हैं, सूर्य जिस राशि में चल रहे हैं, चंद्रमा आज कहाँ गया, इसके अलावा मंगल का परिवर्तन कहाँ हुआ, नक्षत्रों के अनुसार से कौन से ग्रह किस नक्षत्र में गोचर में यानी प्रत्यक्ष प्रेजेंट स्टेट के लिए अंदर कैसा परिवर्तन हुआ है, वो इस जो राशि के माध्यम से, लग्न के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। लेकिन उनके बाद भी आपकी जन्मपत्री में से इसको ऐसा मान लीजिए कि अभी बृहस्पति बहुत अच्छी प्रभाव में आने वाले हैं, बृहस्पति उच्च के होने वाले हैं और उसके उच्च के होने के बाद जब राशि में तो उसका बहुत बढ़िया प्रभाव दिखाई देगा बाह्य तौर पर। लेकिन यदि आपकी अपनी जन्मपत्री के अंदर बृहस्पति अस्त होकर बैठे हैं, कोई प्रभाव ही नहीं है, बृहस्पति बहुत क्षीणस्थ अवस्था में बैठे हैं, या शनि जो सबसे नेगेटिव ग्रह माने जाते हैं वो हमेशा के लिए ही सबसे बढ़िया भाव में बैठे हैं, योग कारक होकर बैठे हैं, राहु जो बहुत ज़्यादा अशुभ प्रभाव करते हैं, लेकिन यदि किसी की कुंडली में शुभ होकर बैठ गए हैं या अशुभ होकर बैठ गए हैं तो वो गोचर में भी उसके प्रभाव को आपके जन्म में, आपके जीवन काल में नहीं आने देंगे। तो इन सब का भी गहन अध्ययन करना पड़ता है और उसके बाद ही आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो हम कुछ बताते हैं वो तो बाह्य जो स्थिति है उसको देखते हुए बता देते हैं, लेकिन वो बिल्कुल प्रत्यक्ष है। तो आप ये ना समझे यदि आपकी कुंडली में योग बन रहा है शुभ होने का और उसके बाद भी आपको नहीं प्राप्त हो रहा तो कुछ ना कुछ रास्ता आपको रेमेडियल एस्पेक्ट तुरंत करना पड़ेगा और उसको कर लोगे तो जीवन में सुख प्राप्त कर लोगे। नहीं तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, इस बड़े भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त किया, ऐसे ही रुदन में ये समय निकल जाएगा। तो रुदन में समय ना निकालें, उसको परिवर्तन करने की तरफ राह चलने का प्रयास करें। ये समय कालांतर में जो प्राप्त हुआ है ये हमको आनंद के लिए प्राप्त हुआ है, बड़े भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त हुआ है और ऐसे ही इसको व्यर्थ में निकाल देंगे, भोग में निकाल देंगे तो कुछ नहीं, आगे जाके तरक्की नहीं मिलने वाली। फिर वो 84 की योनि में फंस जाएंगे, भटकते भटकते करोड़ों वर्ष बाद जाकर फिर मनुष्य जन्म प्राप्त होगा। नहीं तो इसलिए कोशिश ये करें अपने जीवन को सफलता के तरफ ले जाने के लिए भारतीय विज्ञान की, भारतीय वेद विज्ञान की इतनी सुंदर जो निधि है जिसको ज्योतिष विज्ञान कहा जाता है उसको हमें समझने की आवश्यकता है। उसके अनुसार से अपने जीवन का के समय को समझकर परिवर्तन करने के लिए सही तरफ अपने कर्म को लगाने की आवश्यकता है, तब हम सब कुछ कर सकते हैं। अब ऐसा मान लीजिए कि हमारे जीवन में लाभ होना था, दक्षिण की तरफ हम जा रहे हैं किसी और दिशा में धक्के खाने के लिए और फिर भटकते भटकते, पृथ्वी तो गोल है, कहीं ना कहीं आखिरी में आएंगे उस जगह पर प्राप्त करने के लिए। तो ऐसा भटकाव क्यों? तो सही दिशा सही समय पर ज्ञान हो जाए तो ये ज्योतिष विज्ञान का सबसे बढ़िया प्रभाव है। इसको सही समय से अनुसार करने का प्रयास कीजिए। और जो हम ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से हर रोज़ आपके समक्ष विभिन्न पंचांग के अनुसार से जो कुछ भारतीय संस्कृति में, भारतीय पुराणों में जो उत्सव इत्यादि बताए गए हैं उनको समझने की भी आवश्यकता है। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष जो उपाय बताते हैं वो पौराणिक उपाय ही बताने का प्रयास करते हैं। जो पुराण इत्यादि में कथाओं के माध्यम से जो हमारे भारतीय जो ऋषि मुनि थे उन्होंने वहाँ इंगित किया है, कोई कपोल कल्पित नहीं है।
ये टेस्टिमनीज हैं, ये अनुभव है कि उस व्यक्ति ने कैसे अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए कौन सा खास उपाय किया। अभी शनि जयंती आ रही है। शनि जयंती के दिन कहा जाता है कि जो अमावस्या के दिन, जेठ की अमावस्या के दिन शनि जयंती के अवसर पर भगवान का सुंदर भजन कर ले तो उसके समस्त जीवन के कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। और आजकल क्या हो गया है कि हम प्रधान देवताओं की उपासना छोड़कर हर चौक पे जो अलग अलग आधुनिक मंदिर खुल गए हैं वहाँ जाके फंस जाते हैं। कोई शनि पर 10 टीन तेल चढ़वा रहा है, कोई 100 टीन चढ़वा रहा है, कोई ना कोई कुछ और करवा रहा है, कोई मतलब अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ उत्पन्न करने के लिए जो शास्त्र में वर्णित, शास्त्र में कहाँ इस प्रकार की बातें आई है कि शनि का मंदिर बना दो, शनि को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दे दो। इस प्रकार से नवग्रहों की उपासना, नवग्रहों के मंत्र शास्त्र में विद्यमान है, उनके अनुसार करने की व्यवस्था है। लेकिन जो पूजन मुख्य तौर पर किया जाता है वो प्रधान देवताओं का ही किया जाने की व्यवस्था है, तो उनके अनुसार ही उनको ठीक करने का प्रयास करें। तो हम अपने आश्रम पे इस बार एक बड़ा कार्यक्रम रखने जा रहे हैं। शनि जयंती पर 100 पाठ हनुमान चालीसा के, करीब 8 घंटे का कार्यक्रम रहेगा। 100 पाठ हनुमान चालीसा के किए जाएंगे। और ये जेठ का मास वैसे ही बहुत श्रेष्ठ है। आप सत्य माने, उस दिन हम शनि ग्रह शांति महायज्ञ का भी आयोजन करने जा रहे हैं विवेकानंद आश्रम पर शनि जयंती के अवसर पर। उस दिन बड़े वृहद रूप से सुंदर रूप से शनि ग्रह शांति के निमित्त यज्ञ रहेगा। शनि की 108 नामों के द्वारा आहुति दी जाएगी। शनि स्तोत्र का पाठ रहेगा, शनि के वेद मंत्रों का पाठ रहेगा, शनि के बीज मंत्रों का पाठ रहेगा, शनि के तंत्रोक्त मंत्रों के द्वारा आहुति प्रदान की जाएगी। तिल के द्वारा सबसे श्रेष्ठ आहुति शास्त्र के अनुसार से वर्णित की गई है कि शनि ग्रह के तमाम दोषों को शांत करने के लिए ये कार्य किए जाने चाहिए और इससे बहुत सारे अनिष्टों को दूर करने का सुंदर योग बन जाएगा। तो आइए हमारे साथ इन समस्त कार्यक्रमों में भाग लें और पूरे इस जेठ मास में, क्योंकि जेठ मास में जितने मंगल आते हैं उनको बड़े मंगल कहा जाता है। और इस बार तो सौभाग्य ऐसा बन रहा है कि जेठ के मंगल में जो युग ग्रहों का योगा योग बन रहा है वो ऐसा बन रहा है कि आप बहुत सारे परिवर्तन की तरफ ग्रह जाएंगे। शनि मंगल का टकराव समाप्त होने के बाद बावजूद बृहस्पति परिवर्तन करके बहुत सुंदर योग बना देंगे। और इसके साथ साथ एक और ग्रहों का योग बन रहा है कि इस बार मास में 5 शनिवार पड़ने वाले हैं। 5 शनिवारों की युति जेठ के महीने में कहीं ना कहीं अशुभ योग बनाती, प्राकृतिक आपदाओं के योग बनाती। कहीं ना कहीं जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाएं परेशान कर सकती हैं। तो ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप इत्यादि, और तो और कहीं ना कहीं राष्ट्र द्वेष के कारण से कुछ बड़े बड़े लोगों का भी अहित होने के योग शास्त्र के दृष्टिकोण से बनते दिखाई दे रहे हैं। तो कोशिश ये करें, आमतौर पे लोग गर्मियों की छुट्टी में घूमने चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा इधर से उधर घूमते हैं। इस बार थोड़ा शांति से ध्यान से रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ग्रहों की युति कहीं ना कहीं कुछ अशुभ होने की तरफ भी, यानी कुछ भयावह स्थिति उत्पन्न होने के योग भी बनाती दिखाई दे रही है। तो शांत होकर थोड़ा सा परमात्मा का भजन करें और जहाँ जाना जाएं बिल्कुल, लेकिन परमात्मा का अपने साथ रखने का प्रयास करें। भगवत भजन से कहीं ना कहीं जो भार है, जो सूली है, वो कहीं ना कहीं छोटा कांटे के रूप में उपस्थित हो जाती है। एक बड़ा भयंकर कष्ट जो है वो छोटे से रूप में कहीं ना कहीं वो निमित्त मात्र में उपस्थित होकर ग्रह का योग पूरा कर देता है। तो इसलिए अपनी कालगणना को सही समझते हुए हमारे साथ जुड़े। हमारे कार्यक्रम में से बहुत सारे प्रश्नों को जो आप लोग करना चाहते हैं, हम लोग लगातार व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों के प्रश्न आ ही रहे हैं, हम उन सब के समाधान देने का प्रयास कर रहे हैं। और आप जुड़ते रहिए, कार्यक्रमों में सम्मिलित होते रहिए। माँ भगवती कृपा से आपकी